हेलो ट्रेडर, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो फैक्ट बताने वाला हूँ जो आप लोग ने आज तक सोचा नहीं होगा। जो भी हमारा वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनको बहुत प्रॉफिट होगा। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सब टॉपिक डालूँगा जो आप सोचे नहीं होगे। आप बेशक लॉस में होगे, बैठे होगे और आप ऐसा कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे होगे कि हमें कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाए जिससे मैं अपने लॉस को कन्वर्ट कर सकूँ प्रॉफिट में। तो मैं इस पे ही आज चर्चा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उस टॉपिक से जो भी हमारे ट्रेडर हैं और वो लॉस करके बैठे हैं और वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ढूंढ रहे हैं कि जिससे कोई हमें ऐसा स्ट्रेटजी बता दे जिससे कि मैं अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट हूँ। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। तो मैं वो चीज़ आप लोगों को कैसे प्रॉफिट में आप कन्वर्ट करोगे, मैं वो साइकोलॉजी बताऊँगा, वो तथ्य भी बताऊँगा जो लोग फॉर्म में आके ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना लॉस पे लॉस बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जनरली मार्केट में आप आए थे क्या सोच के कि मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। क्या आप पैसे कमा रहे हो? आप सोचो ट्रेडिंग जर्नी में आपका कितने 6 मंथ हो गए होंगे, साल भर हो गए होंगे, 1.5 साल 2 साल से आप लोग ऑब्वियसली कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा वीडियो का पर्पस यही है जो भी बिगिनर ट्रेडर है या फिर जो 1.5-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लॉस में बैठे हैं। तो सोचो आप 1.5 साल में बैठे हो, क्या आपका अभी तक साइकोलॉजी ठीक नहीं हो रहा है? सोचो कि आप ऐसा क्या 2 साल और ट्रेडिंग में दोगे तो आपका क्या साइकोलॉजी कैसे ठीक हो सकता है। आप सोचो लॉस में बैठे हो, आपका कैपिटल लो है, तो आपका साइकोलॉजी कब भी ठीक नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। आपको साइकोलॉजी ठीक करने के लिए आपको ट्रेडिंग को रोकना ही पड़ेगा। विदाउट आप ट्रेडिंग को रोके, एफएनओ में काम किए बिना एफएनओ को रोके आप अपना माइंड को डेवलप नहीं कर सकते। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का ट्रेडिंग में बहुत लंबा जर्नी रहा है। क्योंकि मैं भी यही सब सोच रहा था कि मेरे पे जब लॉस हुए थे तो मैं भी सोचता था यार कुछ ऐसा स्ट्रेटजी, मैं ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र बता दे जो कि मैं यूज करूँ और मेरे लॉस कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में। ऐसा कोई स्ट्रेटजी आज तक नहीं बना है दुनिया में, और लोग बताते भी हैं तो सिर्फ अपना मार्केट चला रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होगे तो लग रहा होगा कि मैं सही बता रहा हूँ या झूठ बता रहा हूँ। यार लोगों का मैं भी वीडियो बहुत देखा, लोगों ने बोला सुपर ट्रेंड लगाओ, RSI लगाओ, MACD लगाओ, फिबोनाची यूज करो, मतलब जितने भी इंडिकेटर सारे मैंने यूज कर लिए। लोगों ने बोला प्राइस एक्शन पे काम करो, मैंने प्राइस एक्शन पे भी काम किया, ऑब्वियसली मैंने अच्छा रिजल्ट भी मेरा दिखा। और भी जो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना ढिकाना, कुछ भी करो आपका साइकोलॉजी नहीं ठीक होगा, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में हो। तो जो ये साइकोलॉजी लोग बोलते हैं ना, वो साइकोलॉजी आपका दिमाग में चलता है, ना कि आपका ट्रेड में दिखता है। और आपका जब एक बार लॉस होता है ना, तो आपका साइकोलॉजी वैसे ही मतलब हिल जाता है। पहली बात तो आपका कैपिटल लो है, उसमें फिर आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। थोड़ा सा भी आपका लॉस होता है, फिर क्या होता है, आपका साइकोलॉजी सडन बिगड़ने लगता है। आप सोचते हो यार क्या हो गया। अब सोचो जब आप फर्स्ट ट्रेडिंग में आए थे तो आपका साइकोलॉजी, मानता हूँ मैं, आपके पास नॉलेज नहीं था। क्या आपके 1.5 साल देने के बाद भी आपको नॉलेज नहीं आया, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना नहीं आया, और भी जो भी आप इंडिकेटर वगैरह वो सब नहीं देख पा रहे हो? क्या आप किस उम्मीद में बैठे हो कि मेरा साइकोलॉजी ठीक हो रहा है? यार देखो, ये जो है ना, एफएनओ बना था कि हमारे जो भी पीएनएल, मैं भी जो भी स्टॉक खरीद के रखा हूँ, अगर इनकेस मार्केट में कुछ ऐसा अफरा तफरी मचे, अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकूँ, जिसके लिए एफएनओ आया था। तो लोग आज का इसका मिसयूज कर रहे हैं, और ज़्यादातर जनरल ट्रेडर सिर्फ यूट्यूब पे या फिर शॉर्ट्स को देख के, इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स देख के लोग पागल हो रहे हैं कि यार इतने पैसे कमा रहे हैं। यार एक बार उसका रियलिटी भी तो देखो। आज की दुनिया एडिटिंग पे चल रहा है, क्या पता वो एडिटिंग कर रहा हो। यार सोचो किसी ने दिखाया कि हम 4 लाख आज प्रॉफिट किए, तो उसका एक बार कैपिटल सोचो कि आप एक छोटा सा 1 लॉट में काम कर रहे हो, आपको तो 10 से 12 हज़ार निफ्टी में लग रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हो तो 17 से 18 हज़ार एक लॉट का लग रहा है, और वो सोचो कितना बड़ा लॉट लिया है जो कि उनका 3 से 5 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सोचो कितना बड़ा पॉइंट कैप्चर उन्होंने किया होगा। क्या ये चीज़ मार्केट में पॉसिबल है कि कोई 500 पॉइंट 300 पॉइंट एक रैंडम एक बार एंट्री बनाने के बाद जब तक मुझे 300 पॉइंट नहीं मिलते मैं एग्जिट नहीं करूँगा? क्या ये पॉसिबल है? अगर आप लोग भी 1.5 साल 2 साल से मार्केट में कर रहे हो तो हमेशा मार्केट छोटा सा रेंज ही देता है, जब भी देता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी का 80 90 100 बहुत हो गया, वो भी जनरल डेली नहीं मिलता, वो कभी कभी ही मिलता है 150 200 पॉइंट। सोचो कि आप 150 पॉइंट कैप्चर कर लिए, क्या आप उतना प्रॉफिट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अगर आपको तुरंत थोड़ा सा भी ग्रीन दिखता है ना, आप तुरंत एग्जिट हो जाते हो। तो सोचो ये क्या माइंड, ये एफएनओ क्या चीज़ है। और आज तक आपको लॉस होने के बाद भी आप एफएनओ में ही लगे हो कि मुझे इससे ही पैसे निकालने हैं, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक दिन, इस उम्मीद में कि आज का डेट है ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी को बर्बाद करा तो मोटिवेशन का है। मोटिवेशन देखते हैं लोग, मतलब अंदर से एक ज्वाला फटता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ। सोचो कि आपका जब 20,000 लॉस था, उस टाइम भी आप रुक सकते थे, लेकिन वही मोटिवेशन देख के यार मैं भी एक
कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। आपका लॉस कितना हुआ? 30,000। फिर मोटिवेशन देखिए, फिर आपका लॉस कितना हुआ? 50,000। 50 से 5 लाख, 5 से 10 लाख कैसे पहुँच जाता है आपको भी नहीं पता चलता है। अगर सोचो वो 10 लाख से आप स्टॉक में अगर आप काम करते, कि आपको वो आपने 10 लाख लॉस किया है, अगर आपके हाथ में कितने रुपया? 1 रुपया भी नहीं, अंदर से आपने अपने कमाए हुए धन को मार्केट में गंवाया है। अगर इसका दूसरा पहलू आप देखो, स्टॉक में अगर काम करते, अगर 10 लाख से डिफिनिट है 2-4 लाख रुपए तो ज़रूर ही बना लेते, ये मेरा मानना है स्टॉक में अगर। क्योंकि यार देखो, स्टॉक चलता नहीं है, जब चलता है ना तो एक एक दिन का 20-20% का रिटर्न मार्केट निकाल के देता है। ख़राब से ख़राब स्टॉक का मैं बात करता हूँ एकदम, जो कि 2-2 साल में, आप सोचो 1.5 साल में आपने सीखा क्या है? वही तो जो आपने इंट्राडे में सीखा है उसी को तो स्टॉक में अप्लाई करना है, और उसका रिजल्ट देखो कितना बेहतरीन रिजल्ट है। आप क्या करते हो? हैमर पे बाय करते हो, पॉसिबिलिटी हैमर का ऊपर रहता है। स्टॉक में देखो, करके देखो, आप जहाँ 2 लॉट से काम करो, यहाँ अगर आपके पास हैवी क्वांटिटी से बाय करो ना, स्टॉक में देखो ऐसे पैसे बन जाएंगे, और नो रिस्क। इंट्राडे में तो आप अगर काम कर रहे होगे, जो भी आप देख रहे होगे, हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और स्टॉक में आप लेके छोड़ दो, थोड़ा सा लॉस हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, एसएल हमारा है ना। तो ये होता है पावर। तो लोग आज इसको नहीं समझ रहे हैं। आज का युवा वही चीज़ कर रहे हैं, जो लॉस पे लॉस लिए जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि हम एक दिन प्रॉफिट होंगे। तो मेरे भाई, आप एफएनओ तभी प्रॉफिट में रहोगे जब आप स्टॉक से पैसे कमा के आप एफएनओ काम करोगे। अगर सोचो कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं प्रॉफिट के, अगर सोचो आपने रिस्क भी लिया, 2-2.5 लाख रुपये मेरा लॉस भी हुआ, तो क्या गया यार, मार्केट से मैंने कमाया, मार्केट को दिया, कुछ नहीं। अब सोचो आपका खुद का कमाया हुआ धन है, और मार्केट में 50,000 भी लॉस होता है ना, तो आपका साइकोलॉजी सडन बिगड़ जाता है। तो आप लोग जो सोच रहे हो कि बुक पढ़ने से साइकोलॉजी ठीक हो गई, यार मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं, मैंने ना जाने मार्केट को मैंने कितना टाइम दिया है, तब जाके ये मुझे पता चला कि देखो एफएनओ से पैसे तभी बनेंगे जब आपका प्रॉफिट का पैसा रहेगा आपके पास। तो मैं भी, जब मेरे तो दिन अच्छे ही स्टार्ट किए थे, क्योंकि मैं स्टॉक से ही आया था। 2 साल स्टॉक में काम करने के बाद मैंने एफएनओ में घुसा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार देखो, कुछ भी कर लो, कितना भी आपका स्ट्रेटजी यूज कर लो, कितना भी माइंड सेट आपका स्ट्रॉन्ग है, जब ऑपरेटर कैंडल आते हैं ना, तो अच्छे लोगों को हिला के रख देते हैं। तो उससे आप नहीं बच सकते। मानता हूँ ऑपरेटर कैंडल मंथ में 2 ही बार आते हैं, लेकिन वो 2 दिन अगर गलती से फंस गया तो सोचो कि डिफिनेट है आपका कैपिटल वाइप हो जाना। तो ऐसे चीज़ों से आप लोग बचें। और एक आप बिगिनर ट्रेडर हो, और सोचो कि आप बहुत मुश्किल से अरेंज कर रहे हो 50,000 कैपिटल, और सोच रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब पे जो वीडियो बता रहे हैं कि प्राइस एक्शन पे काम करके ऐसे निकालो, अपना प्रॉफिट को कन्वर्ट करो। तो भाई, मैं नहीं बोला कि आप 50,000 से 1,000 नहीं बनाओगे, डिफिनिट बनाओगे। 1 दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 5 दिन बनाओगे, कंटिन्यू आप 7 दिन भी, 10 दिन भी बना लोगे। लेकिन 11वां दिन आपका जब लॉस होगा ना, तो जो आपने 10 दिन में 1-1 हज़ार प्रॉफिट किया ना, वो आपका एक दिन में 10,000 प्लस 2-3 हज़ार 5,000 रुपया, और मतलब एक दिन में आपका 15,000 लॉस होगा। सोचो आपने 10 दिनों तक मेहनत किया, आपका लॉस मतलब कंटिन्यू आपका प्रॉफिट हो रहे थे, तो बहुत आपका अंदर से भी खुशी मिलता है, यार मैंने चलो डेली का इतना अर्निंग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आपका जिस दिन लॉस हुआ ना, आपको रात भर नींद नहीं आएगा। आप बस हमेशा माइंड में यही सोचोगे कि मैंने आखिर गलतियाँ कहाँ किया था। आपको गलती भी पता चलेगा। देखो, ऑफलाइन मार्केट जब होता है ना, तो उस टाइम बहुत अच्छे से मार्केट को जज कर लेते हैं, यार ये क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया। लाइव मार्केट में ना ये बहुत रेयर केस में काम करता है। और आपका जब फंड रहेगा ना, प्रॉफिट का नहीं, तो हैमर बनने के बाद भी जब थोड़ा सा भी मार्केट आएगा ना, तो आप सडन पैनिक हो जाओगे और कहोगे यार मेरी इतनी अच्छी साइकोलॉजी कहाँ गए। भाई, सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा चीज़ ही है, इससे कोई बच नहीं पाया है। आप अभी आपके 1.5 साल 2 साल हुए, सोच रहे होंगे यार चलो 2 साल और मैं मार्केट को दूंगा ना, तो मेरा अच्छे साइकोलॉजी है। भाई, आप 5 साल 10 साल भी दे के देख लो, आपको नहीं रिजल्ट मिलने वाला है एफएनओ से। अगर रिजल्ट मिलेगा तो आपका स्टॉक से मिलेगा। अगर आप एक बिगिनर हो, आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, आप अभी ही एफएनओ से थोड़ा सा दूरी बनाएं, स्टॉक में काम करें, स्टॉक से पैसा बनाएं। फिर थोड़ा सा रिस्क लेने का मन किया, आपको एफएनओ कहाँ करना है वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। लास्ट तक हमारे वीडियो तो बने रहे। देखो, हैमर पढ़े, इन्वर्टेड हैमर पढ़े, बुलिश पढ़े, बेरिश पढ़े, सारा कुछ पढ़ लिया आपने। उसको यूज कहाँ करना है हैमर में, मैं आज वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। डेली एफएनओ मत करो। एफएनओ कब करो? सोचो कि आपका जब मतलब कंटिन्यू मार्केट कैंडल बन रहा है डाउन ट्रेंड, लोअर लो बनता जा रहा, फॉर्मेशन लोअर लो का है, तो आप उसमें थोड़ा सा भी रिस्क मत लो, क्योंकि मार्केट जाने दो यार, 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट दिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन आपको लगे, और लगने पर भी नहीं करना है काम, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ, उसके बाद देखो कि क्या कैंडल बना है, कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, और इंडेक्स का चार्ट तो देखो ही, प्राइस का भी चार्ट एक बार देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर हैमर आपका दिख रहा है
तो मार्क करो उसको, लो और हाई मार्क करो। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है आप उसको बाय करो। अगर आपका उस दिन अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप हमें जो बोलोगे, आप हमारे वीडियो को मतलब जो इतना गाली देना आप दे देना, क्योंकि ये मेरा है खुद का क्रिएट किया हुआ। मैं खुद ही इस पे मैंने ना जाने कितने दिनों तक इसको बैठ के एनालाइज़ किया, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेली फॉर्मेशन नहीं बनता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ही दिखेगा, और जब दिखता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। निफ्टी में 30-30 50-50 पॉइंट का ऐसे मूव आपको मिलेगा उस दिन। तो सोचो कि आपको डेली ट्रेड एफएनओ नहीं करना है। कब करना है? जब आपका 1 डे टाइम फ्रेम, देखो इंडेक्स का चार्ट में वीकली आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यार एक वीक बहुत होते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे जब दिखते हैं ना तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन। हाँ, कब ट्रेड लेना है, ये नहीं कि हैमर बन गया और अभी नीचे ही ऐसे ऐसे मार्केट कर रहा है तो आपको फोब में घुस जाना, नहीं। जब तक इसका हाई नहीं कटता, आप हाई कटने का वेट करो, आपका रिजल्ट देखना कितना बेहतरीन होता है। हाँ, तो ये डेली बनेगा भी नहीं और डेली आपको एफएनओ करना भी नहीं है। ऐसा दिख गया जिस दिन, वैसे अब आपको ट्रेड करना है। महीने में सोचो, मंथ में अगर आपको 4 से 5 दिन आपको ये सब चीज़ दिखते हैं, सोचो अगर आपने 5 दिन ही ट्रेड लिया एफएनओ में, और सोचो डेली का 2-2 हज़ार रुपये आपका बन गया। 5 दिन के बाद एक दिन आप काम किए 2,000 बन गया, फिर 5 दिन के बाद एक दिन काम किए 5,000 2,000 3,000 बन गए। तो सोचो अगर आपने मंथ का 15 से 20,000 रुपये भी बना रहे हो एक लॉट 2 लॉट से, तो सोचो कि लॉस जो कर रहे हो मंथ का 20,000 30,000, उससे तो बेटर है ना। और यही होता है मार्केट में, लोग इसको नहीं समझते हैं। लोग आते हैं मार्केट में सिर्फ वीडियो देखते हैं और स्ट्रेटजी खोजने के चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ स्ट्रेटजी मिल जाए। भाई कुछ स्ट्रेटजी नहीं काम करता। आप हमारा भी वीडियो देख लोगे ना तो मैं भी बहुत कुछ बताता हूँ, प्रॉपर वो मार्केट में काम नहीं करेगा। आप जब अपना स्ट्रेटजी जब तक यूज़ नहीं करोगे, आप जब तक अपना माइंड डेवलप नहीं करोगे, आपका नज़रिया मार्केट देखने का नहीं चेंज होगा, तब तक आप खुद प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप हमारा वीडियो देख रहे हो, कल मार्केट में बैठे हुए, मार्केट तो बुलाएगा ही। देखो मैं हैमर बना, आ जाओ आ जाओ, सब सारे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सडन नीचे खींच देगा। 3 पॉइंट आपको दिखाएंगे कि मैं प्रॉफिट में था, अभी 200-300 प्रॉफिट में था, सडन हमारे 500 लॉस हो गए। आप क्या करोगे यार? पैनिक हो जाओगे, यार अभी अच्छा खासा मैं 200 प्रॉफिट में, लॉस से तो अच्छा 200 प्रॉफिट में रहते। सोचो कि यही होता है। आज तक आप गलतियाँ कहाँ कर रहे थे? इसी पॉइंट पे तो गलतियाँ कर रहे थे। अब भी आप सुधरो, नहीं सुधरे तो आपको एक दिन मार्केट को तो छोड़ना ही है, और मार्केट को भला बुरा भी कहोगे कि यार मार्केट ना किसी को कुछ नहीं होता। भाई जो ईमानदारी से मार्केट में काम कर रहे हैं ना, और देखो कोई भी करोड़पति एक दिन में नहीं बना, उसके पीछे का बहुत मेहनत होता है। और ट्रेडर जो भी है ना, सोच रहे हैं, अभी मैं वीडियो देखा, अरे उन्होंने 6 मंथ में 5 करोड़ कमा लिया। भाई 5 करोड़ 6 मंथ में नहीं कमाए, उन्होंने कम से कम 5 से 10 साल मार्केट को दिया, तो जाके एफएनओ में उतने प्रॉफिट कर रहा है। और उसका जो सिक्योरिटी, ये भी तो देखो, अगर उनको अगर 2 लाख लॉस भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनका स्टॉक पड़ा है, 5-5 करोड़ का पीएनएल पड़ा है, वो तो 2 लाख 2 दिन में निकालेंगे स्टॉक से, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क इनको पड़ता है एक बिगिनर ट्रेडर को, जिनका कैपिटल लो है। आपका क्या स्टॉक में आप कितने इन्वेस्ट करके रखे हो बताइए ज़रा? 1 रुपया भी नहीं। आप सिर्फ कहाँ एकदम नेक्स्ट पोजीशन जाके एफएनओ में काम कर रहे हो। चला तो चांद तक, ना चला तो रात तक। सोचो कि आपने 50,000 बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया, मार्केट में आपका डिफिनिट लॉस तो होना है, ये तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लग रहे हो कि यार क्या बोल रहा है तो गाली भी दे लेना, कोई बात नहीं, लेकिन डिफिनिट मान के चलो आपका लॉस ही लॉस होना है। वो 50,000 मार्केट को दोगे, अगर सोचो यही आप स्टॉक में काम करोगे ना तो वो डिफिनिट है 50,000 से 500 रुपये भी मार्केट में बढ़ाओगे, लेकिन वो बढ़ेगा और वो दिखेगा। लेकिन एफएनओ में आपका वो नहीं दिखेगा। 5 दिन दिख जाएगा, लेकिन आपका 6वां दिन डिफिनिट है 40,000 रुपये आ जाएगा। फिर सोचोगे यार मार्केट में, फिर 10 वीडियो देखोगे आप कि कोई ऐसा कुछ स्ट्रेटजी भी बताएंगे, और बीच में एंट्री होगा, यार मैं कॉल दे रहा हूँ, मैं पुट दे रहा हूँ, उस पर काम करो। वो 10 को कॉल दे रहे हैं, 10 को पुट दे रहे हैं, जिधर प्रॉफिट हो जा रहा है उधर से बोल रहे हैं पैसे मुझे दे दो। आपका लॉस हुआ, कोई नहीं, आपको कल मैं प्रॉफिट करवा दूंगा। तो भाई मार्केट में यही चल रहा है। आप जितना जल्दी इसको समझ जाओगे उतना जल्दी आप मार्केट में अच्छे काम करोगे, धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे पैसे बनेंगे, लेकिन सडन पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन वो जो पैसे बनेंगे ना वो आपको दिखेंगे। चलिए, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका लाऊंगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट ना आज के डेट में बहुत लोग परेशान हैं कि मुझे कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। अपना माइंड को सही करो, जितना जल्दी सही हो जाएगा और जितना जल्दी आपका नज़रिया चेंज होगा मार्केट देखने का, उतना जल्दी आपका पीएनएल ग्रीन होता जाएगा। तो आप बच्चों ऐसी चीज़ों को, एफएनओ से दूर रहें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और अगर आप जिस भी साइट से आप अपना काम करते हो वहाँ भी देखे लिखे होगा 10 में से 9 ट्रेडर एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। तो यार इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं, तो वो गलत नहीं बता रहे हैं। और आप एक बिगिनर ट्रेडर हो के सोच रहे हो यार वो गलत, मैं उसको गलत साबित करूँगा। यार आप पहले अपने एक पैसे अर्न करने का जरिया तो बना लो कि मैं भी अगर एफएनओ में लॉस भी हो गया तो उधर से आ रहा है, मैं ट्राई कर लूँगा, 5 साल ट्राई करूँगा एफएनओ में, मुझे एक दिन तो प्रॉफिट होगा। 5 साल लॉस करने के लिए आपके पास कैपिटल है नहीं है, फिर किस उम्मीद में बैठे हो एफएनओ में? तो उससे अच्छा कि लॉस ना करो, प्रॉफिट करो, छोटा ही प्रॉफिट दिखेगा, वो तब दिखेगा जब आप स्टॉक में एफएनओ में बिगिनर ट्रेडर आओगे, डिफिनिट लॉस होगा, 6 मंथ आप झेलोगे, साल में बहुत अच्छे घरों से होगे, बहुत अच्छा आपका कैपिटल होगा, आप बहुत अच्छे सेविंग मनी होगा, तो वो आपका अगर जितना भी होगा ना स्टार्टिंग का आप वाइप करोगे। तो इन सब चीज़ों से बचें। नेक्स्ट पार्ट हम इसका लाएंगे, देखते हैं कितना जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट ला पाऊँ।
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।